ब्रेक के बाद स्वागत है। बड़ी खबर है आ रही है इस वक्त की बड़ी खबर सीज फायर से जुड़ी एक खबर है। हालांकि अभी शांति है बॉर्डर इलाकों में। पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया। कल शाम को जब सीज फायर की बात की, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया और कहा कि दोनों देशों में अब सीज फायर हो गया है। लेकिन उसके कुछ ही देर बाद पाकिस्तान की तरफ से बॉर्डर पर फायरिंग होने लगी। पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया और उसके बाद बॉर्डर पर पूरी रात तनाव में गुजरी। हालांकि देर रात के बाद सीमा पर शांति रही। उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो भी पोस्ट किया और सीज फायर की तस्वीरें चस्पा कर दी कि देख लीजिए व्हाट द हेल। उन्होंने लिखा और कहा कि ये कैसा सीज फायर है भैया, और बताया तस्वीरों के साथ, सबूत के साथ कि देखो पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। सेना अलर्ट पर रही। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। और इसके बाद अजीत डोभाल ने चीन से भी बात की, क्योंकि चीन ने खुलेआम कह दिया, खुलकर चीन पाकिस्तान के समर्थन में आया और कहा कि पाकिस्तान हम तेरे साथ है। अजीत डोभाल ने चीन से बात की, उन्हें पूरी स्थिति के बारे में अवगत कराया। कहा कि भारत आतंकवाद, किसी भी तरह के आतंकवाद का समर्थन नहीं करता है और आतंकवाद को खत्म करना ही मकसद है। हिमांशी जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं लगातार। हिमांशी मैम, आतंकवाद किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं होगा, हम लगातार ही कहते आए हैं, लेकिन पाकिस्तान शायद ये मानने को तैयार नहीं है और उसका सबूत उसने कल फिर से दिया। कारण इसके पीछे क्या हो सकता है? क्योंकि शहबाज शरीफ ने इसके बाद नेशनल टीवी पर अपने देश को संबोधित किया और पहले तो वो माफ़ी मांग रहा था और फिर थोड़ी देर बाद वो अपने सेनापति की तारीफ करता हुआ नजर आता है। पाकिस्तान में सेना जो है वही कंट्रोल करती है कि कौन उस देश का प्रधानमंत्री होगा, वो क्या बोलेगा। इनकी तो स्क्रिप्ट भी वो लिख के देते हैं, क्योंकि हर चीज वहां पे सेना कंट्रोल करती है। उनका देखिए, जो हम पहले बात कर रहे थे कि उनके हथियार कहां से आते हैं, उनके हथियार आते हैं अमेरिका से। अमेरिका से इनकी सारी डीलिंग है, चाहे जमीन की डीलिंग हो, इंडस्ट्री की डीलिंग हो, चाहे हथियारों की डीलिंग हो, हर चीज। आपने उनको आईएमएफ का लोन सैंक्शन कर दिया, किस लिए? हमारे खिलाफ लड़ने के लिए। ये तो साफ साफ दिख रहा है कि हमारे साथ, जैसे रावण साधु के भेष में आया था, उसने उससे पहले मारीच को सोने का हिरन बना के भेजा था। इनकी किसी भी बात पे, चाहे ये कितना भी सुंदर उसको बना दे, देखिए विष का बड़ा घड़ा चाहे सोने का हो, विष विष ही रहता है। इस चीज को हमें समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान विश्वास के योग्य है नहीं। हमारा एक अगर सैनिक का खून जाता है, हमारा एक सिविल नागरिक का खून जाता है, ये कुर्बानी है देश के लिए। आप जब उनको बोल देते हैं वो खड़े रहते हैं। कितना ज्यादा मनोवैज्ञानिक असर उन पे पड़ता है ये कोई नहीं सोचता है। सिर्फ हम बड़ी बड़ी चीजों को देखते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको ध्यान में रखना जरूरी है। और इस बार जो हम कह रहे हैं ना, आर या पार, अगर हम युद्ध विराम के लिए मान गए हैं तो युद्ध विराम हमारी शर्तों पे होना चाहिए, ना कि पाकिस्तान और अमेरिका के लिए। एक बात समझाइए हिमांशी मैम, मुझे मैम एक बात समझाइए। युद्ध विराम हमारी शर्तों पर ही हुआ, ये कहा गया था कल कि भारत ने कहा कि हमने शर्तें रखी है उसको माना गया, लेकिन शर्तों की तो ये पाकिस्तान और अमेरिका तो बत्ती बना रहे हैं ना। शर्तों की उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है शर्तों से। ये तीन तस्वीरें अब आपको दिखा रहे हैं, ये सीज फायर का उल्लंघन। ये देखिए तस्वीरें, नापाक साजिश बेनकाब, सीज फायर का उल्लंघन। ये 6 तस्वीरें सीज फायर। क्या पाक कायम रहेगा सीज फायर पर? तो उसका जवाब तो ना है भाई। पाक कभी अपनी बात पर कायम रहता ही नहीं है। पाक की बात और गधे की लात बराबर है। पाक ने जो कहा, पाकिस्तान ने जो कहा, उससे हमेशा मुकरा है वो। क्योंकि पाकिस्तान में प्रधानमंत्री की तो कोई हैसियत है नहीं, औकात है नहीं। प्रधानमंत्री जो सेना कहती है उस हिसाब से चलता है। सेना जो इशारा करती है प्रधानमंत्री वही बोलता है।
वही खाता है, वही पीता है और उसी तरह कदम आगे बढ़ाता है। कल भी हुआ कुछ ऐसा ही। शहबाज शरीफ ने पहले सीज़ फायर की बात मान ली कि ठीक है, लेकिन फिर आसिफ मुनीर ने उसको हड़काया तो फिर उसने अपने तेवर दिखाया। खालिद जुड़े हुए हैं कश्मीर से, रिपोर्ट जानकारी दे रहे हैं। खालिद करें तो वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस वक्त खूबसूरत सुबह जो डल झील की दिख रही है, लोग फिशिंग कर रहे हैं सुबह सुबह यहाँ पर, और जहाँ पर देखें नाव चालक जो है अपनी नाव लेके निकल रहे हैं। यहाँ पर अगर हम देखें बाहर तो वेजिटेबल वेंडर सुबह सुबह जो है निकल रहे थे काम पर। जिससे भी हमने बात की उनका यही कहना था कि हम शांति चाहते हैं, हम फिर वही जम्मू कश्मीर चाहते हैं जो 22 अप्रैल से पहले देखा जाता था। ये डल झील भरा हुआ होता था, लेकिन 22 अप्रैल को जो ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर की खालिद पहुंचा रहे हैं आप तक। कह रहे हैं शांति है, डल झील में रौनक है, थोड़ी शांत है डल झील, लेकिन ये शांति वाली रौनक है डल झील में। लेकिन अभी भी एक तनाव भी आपको इस शांति में सुनाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा होगा। एक मायूसी यहाँ की शांति में आपको नज़र आ रही होगी। ये मायूसी, ये तनाव, कल जो उम्मीद बंधी थी देश के लोगों को कि ठीक है भारत ने बड़ा दिल दिखाया, अमेरिका की बात मानी। हालांकि भारत जब चाहे पाकिस्तान को कुचल सकता है, उसके फन को कुचल सकता है, और ये भारत ने साबित भी कर दिया। लेकिन फिर भी बड़ा दिल दिखाते हुए भारत ने सोचा कि पाकिस्तान को एक और मौका देकर देखना चाहिए। लेकिन जब जब पाकिस्तान को हमने मौका दिया, पाकिस्तान ने पीठ में छुरा भोंका, और इस बार भी यही हुआ। भारत ने पाकिस्तान को मौका दिया और शहबाज और मुनीर की जोड़ी, या यूँ कहें कि मुनीर की सरपरस्ती में शहबाज जैसा ये जो चेहरा वहाँ पर बैठा है, ये शहबाज शरीफ सिर्फ चेहरे के तौर पर है वहाँ पर। सरकार मुनीर चलाता है वहाँ पर, शहबाज को आदेश मुनीर देता है, शहबाज मुनीर की जी हजूरी करता है। मुनीर अपने आराम गाह में बैठता है और शहबाज उसके पांव दबाता हुआ पूछता है कि आदेश दीजिए मेरे आका, क्या करना है। उसके बाद मुनीर शहबाज को आदेश देता है और फिर शहबाज बोलता है जो हुक्म मेरे आका, और फिर शहबाज सीज़ फायर का उल्लंघन करवाता है। इसके बाद शहबाज देश को संबोधित करता है, मुनीर की तारीफ में कशीदे पढ़ता है, लेकिन भारत ने कह दिया है। और शहबाज ने चीन से भी भीख मांगी और चीन की ही शह पर इसने फिर से सीज़ फायर का उल्लंघन किया। नगरोटा कैंप है जम्मू में, यहाँ पर संदिग्ध मूवमेंट देखा गया। अब इसके बाद से चिंताएं और बढ़ गई। कहीं पाकिस्तान उरी जैसा, पठानकोट जैसा कुछ तो नहीं करने वाला है, लेकिन भारतीय सेना तैयार है। नगरोटा कैंप के पास संदिग्ध मूवमेंट के बाद फायरिंग की भी आवाज़ें सुनाई दी, जिसका सेना ने माकूल जवाब दिया। लेकिन उधर जब हमने देखा सीज़ फायर की बात हुई तो तुरंत 3 घंटे बाद ही उसका उल्लंघन किया गया। चीन का समर्थन पाकिस्तान को दिया गया। ये सब बताता है कि कितनी सोची समझी रणनीति से काम हो रहा है। चीन और पाकिस्तान किस तरह से पूरा षड्यंत्र भारत के खिलाफ रच रहे हैं। लेकिन इस ऑपरेशन सिंदूर ने भारत को बहुत कुछ दिया भी। माफ कीजिएगा। ऑपरेशन सिंदूर से भारत ने बता दिया है वैश्विक पटल पर कि भारत किसी को भी घर में घुसकर जवाब देने की कुव्वत रखता है, मादा रखता है। भारत ने बता दिया है ऑपरेशन सिंदूर के जरिए कि हम किसी भी तरह का आतंकवाद अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। भारतीय सेना ने बता दिया है ऑपरेशन सिंदूर के जरिए कि हम तुम्हारी धरती में आकर आतंकवाद का जड़ से सफाया कर सकते हैं और तुम हमारा बाल भी बाका नहीं कर सकते सिवाय गीदड़ भपकी देने के। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए बता दिया है
कि भारतीय सेना, भारत की सरकार और भारत के नागरिक, विपक्ष, आम नागरिक, ये कोई अलग अलग नहीं है, सब एक टीम में होकर खेलते हैं। पाकिस्तान की तरह नहीं, मुनीर अलग, शहबाज अलग। ये भारत की ताकत है और भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के ज़रिए ये बात पाकिस्तान को समझा दी है कि तू कलमा पढ़वा कर भारत में धर्म के नाम पर लड़ाई करवाना चाहता था, एक दूसरे से लड़वाना चाहता था, लेकिन भारत इन चीज़ों